दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल एफएक्स फ्यूचर फ्यूल में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमेशा की तरह हमारी कोशिश है आज भी इस वीडियो में कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन दे सकें, जिसको पाकर लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। दोस्तों तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। सबसे पहले आइए दोस्तों हम समझते हैं, ये वर्ड बहुत सिंपल लगता है, रिस्क मैनेजमेंट की कोई चीज़ थोड़ी है। और दोस्तों लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मार्केट में जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी पे। जबकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए इतने सारे लोग लॉसेस में, क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी के पीछे भागेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन लॉस। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज नोबडी कैन, दैट्स वाई नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जिसे 20 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, वो भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता दोस्तों। और इसीलिए स्टॉप लॉस का जन्म हुआ, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशियो का जन्म हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्होंने बेहतर से बेहतर स्ट्रैटेजी बना ली, लेकिन कुछ समय के बाद वो फेल हो गई, उसने कोई रिजल्ट नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने बताया कि भाई दोस्तों स्टॉप लॉस लेकर उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, ताकि अगर तुम गलत साबित हो जाओ तो एक छोटे से लॉस के साथ तुम बाहर आ सको। तो दोस्तों डोंट रन विद एक्यूरेसी, डोंट रन बिफोर एक्यूरेसी, ऑलवेज लर्न हाउ टू मैनेज द कैपिटल, ऑलवेज लर्न टू डू रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल फंड मैनेजमेंट। दोस्तों इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जिससे ये चीज़ विजन आपके पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। दोस्तों दो दोस्त हैं, राम और श्याम। दोनों ने एक साथ चीज़ों को सीखना शुरू किया, ट्रेडिंग को पढ़ना शुरू किया, एनालाइज करना शुरू किया, और कुछ समय के बाद दोनों को लगा कि नाउ वी कैन टेक ट्रेड, हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों दोनों को 10-10 हज़ार का कैपिटल दिया गया, उसके बाद उन्होंने ट्रेड डाली। अब रिस्क रिवार्ड रेशो और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस देखिएगा। दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि देर इज़ नो फ्री लंचेस। दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। अगर मुफ्त में आपको कुछ मिल भी गया ना दोस्तों, तो आपके पास टिकेगा नहीं, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। दिस इज यूनिवर्सल रूल। लेकिन कोई चीज़ अगर आपने मेहनत करके, कुछ पे करके हासिल की है, देन इट विल बी स्टेबल टू यू, वो आपके पास रुकेगी, आपको उसका बेनिफिट देगी। तो दोस्तों इसको हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से। जो राम है उसने 10,000 की कैपिटल पे वो बहुत एक्साइटेड था, उसने लोगों के प्रॉफिट देखे कि एक एक दिन में 1-1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शंस में, निफ्टी, बैंक निफ्टी में, बहुत एक्साइटेड था। उसने कहा अब तो मुझे ट्रेड लेनी आ गई। उसने क्या किया दोस्तों, एक ट्रेड ली पूरे एनालिसिस के साथ, स्ट्रेटेजी अप्लाई करके, और उसमें सीधा 10% का स्टॉप लॉस लगाया। उसने लगाया स्टॉप लॉस, लेकिन 10% का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसे पहली ट्रेड में ही 10% का नुकसान हुआ, वो नेगेटिव हुआ, वो मार्केट को बुरा बताने लगा। ऑन द सेकेंड हैंड श्याम जो था वो रिस्क मैनेजमेंट को जानता था, जबकि राम रिस्क मैनेजमेंट को नहीं पढ़ा था उसने, वो सिर्फ एक्यूरेसी के पीछे भागता था। लेकिन श्याम ने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को सीखा था बाय एनी मेंटर, और उसने क्या किया, सिर्फ 1% का स्टॉप लॉस लगाया, यानी 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया दोस्तों। और दुर्भाग्य से राम का एक स्टॉप लॉस 1,000 रुपये को ले गया, लेकिन शाम के 10 ट्रेड लगातार गलत हुए और 10 स्टॉप लॉस हिट हुए, उसको भी 1,000 का लॉस हुआ। दोस्तों अब आप कहेंगे दोनों को 1-1 हज़ार का लॉस हुआ तो दोनों इक्वल है। नहीं दोस्तों, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, उसे मैं साबित करूंगा अब इस थ्योरी के थ्रू। राम जो था उसने एक स्टॉप लॉस हिट कराया, 10% उसकी कैपिटल गई, और उसने एक एक्सपीरियंस लिया कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। ही ओनली न्यू ओनली वन थिंग दैट विल नॉट वर्क। लेकिन दोस्तों शाम के पास 10 ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो वर्क नहीं करती, क्योंकि वो 10 बार ट्रेड लेकर फेल हो चुका है। क्योंकि जब भी आप लॉस करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट आता है तो लोग एक्साइटेड होते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन जब लॉस होता है उस टाइम वो थोड़े से नेगेटिव होकर सीरियस होते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। ऐसा होता है दोस्तों। तो शाम की अगर मैं बात करूं, उसके पास राम से 9 स्ट्रैटेजीज, लगभग 9 स्ट्रैटेजीज ज़्यादा हैं, वो जो जानता है, जो कि राम नहीं जानता। तो दोस्तों अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि मार्केट में इन फ्यूचर सक्सेसफुल होने के चांस किसके बेहतर हैं, राम के या शाम के? डेफिनेटली शाम के, क्योंकि दोस्तों उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो चुका है, उसने मार्केट को ज़्यादा देख लिया है कि मार्केट में कौन कौन सी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। जबकि शाम के स्टेट ऑफ माइंड साइकोलॉजी, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का लेवल है, उसमें पहुंचने के लिए राम को अभी 9 ट्रेड्स और लेनी पड़ेंगी। ये पावर है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की।
राम जो है एक बार में 1000 का लॉस करके हाईली नेगेटिव हो गया, मार्केट को बेकार करने लगा। लेकिन श्याम ने 100 रुपए के लॉस किए, उनसे सीखा। तो जब उसका 1000 का लॉस हुआ, उसने कहा कि नहीं, मेरा ये लॉस नहीं है, बल्कि ये मेरी फीस है जो मैंने मार्केट को दी है। इस मार्केट ने मुझे 1000 रुपये में बहुत कुछ सिखाया है जो मेरे फ्यूचर में काम करेगा, मेरी हेल्प करेगा एक बेहतर प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। तो दोस्तों, स्टोरी का अगर मैं आपको समराइज करूं, स्टोरी का आपको मैं निचोड़ निकालूं, तो यही है दोस्तों कि हमें श्याम बनना है, हमें राम नहीं बनना है। हमारे पास जो भी कैपिटल XYZ, चाहे वो छोटी चाहे बड़ी है दोस्तों, हो सकता है हमारे पिता की कैपिटल हो सकता है किसी और की कैपिटल, लेकिन किसी ने तो उस पैसे को मेहनत से अर्न किया है दोस्तों, या आपने खुद अपनी सेविंग से उसको इकट्ठा किया है, तो आपकी हार्ड अर्न मनी है दोस्तों। कितनी मेहनत से, आप मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए हैं, एक कॉमन इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के इंसान के लिए 1 लाख रुपए इकट्ठा करना थोड़ा बहुत टफ हो जाता है दोस्तों, भी मेहनत के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, उस मेहनत की पूंजी को ऐसे ही ज़ाया सिर्फ एक एक्साइटमेंट के बदले, सिर्फ एक छोटे से एक्साइटमेंट के बदले, इमोशनल कह सकते हैं एक्साइटमेंट के बदले में उसको बलि मत चढ़ाइए उस पैसे को, बल्कि वो आपके मेहनत का पैसा है। चीज़ों को सीरियसली केयरफुली सीखिए, देखिए, समझिए, एनालाइज कीजिए, तब आप मार्केट में उतरिए। दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में अगर बताऊं तो मुझे लगभग इस मार्केट में ट्रेडिंग में 3 साल हो गए, और मैं आपको सच बताता हूं दोस्तों, 1 साल मेरा ये कमिटमेंट था, 1 साल मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, 1 साल मैंने 1 रुपया नहीं डाला मार्केट में, 1 साल सिर्फ मैंने सीखा। मेरे बहुत सारी डायरियों को नोट्स बनाए हैं दोस्तों आज भी। और एक बहुत बड़े फिलोसोफर ट्रेडर ने कहा था दोस्तों, द मोर यू मेक नोट्स, जितने ज़्यादा आप नोट्स बनाते हैं, द मोर यू विल मेक नोट, उतने ज़्यादा आप नोट छापेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जो चीज़ लिखी जाती है वो आपके सबकॉन्शियस में प्रिंट हो जाती है, और वो आने वाले टाइम में आपको याद आती है जब उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप वीडियो देखकर 10 वीडियो आपने देखी, आपको चीज़ समझ में आ गई, लेकिन अगर आपने उसके नोट्स नहीं बनाए, तो दोस्तों उसका 5% ही दिमाग में रिटेन रहता है, बाकी चीज़ें उड़ जाती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज टू मेक नोट्स। और अगर आप ट्रेडिंग में उतरना चाहते हैं दोस्तों, फुल्ली सीरियसली उतरना चाहते हैं, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट चैप्टर। दोस्तों, इसको पूरी तरह पढ़िएगा, समझिएगा, सीखिएगा, उसके बाद ही मार्केट में उतरिएगा। ज़्यादातर लोग जो हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, 95% आज मार्केट में लूजर्स हैं, 5% विनर्स हैं। क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि मार्केट इज़ नथिंग, इट इज़ ओनली इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल टू पेशेंट पीपल पॉकेट। यानी जो लोग अधीर हैं, जिनके पास सब्र नहीं है, जो सीखना नहीं चाहते, उन लोगों की जेब से पैसा निकाल कर मार्केट जो उन लोगों की जेब में डालती है, जिन्हें 2-2, 4-4, 5-5 साल सीखते हुए हो गए, प्रैक्टिस करते हुए, जो पेशेंस है, जो रिस्क रिवार्ड रेशो को सीख कर उस चीज़ को कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें इम्पेशेंस नहीं बनना है, हमें ओवर एक्साइटेड नहीं बनना है, हमें साइकोलॉजिकली वीक नहीं बनना है, बल्कि हमें स्ट्रांग बनना है, हमें पेशेंट बनना है। पेशेंस, कमिटमेंट, कंटिन्यूटी और कन्विक्शन, ये 4 चीज़ें अपने साथ रखिए दोस्तों। और 5वीं चीज़ मैं कहूँगा आपको, लर्निंग एटीट्यूड। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, आप उठाकर हिस्ट्री देख लीजिए, दे ऑल आर हाई लर्नर्स। वॉरेन बफेट को क्या जरूरत दोस्तों, बिलियन एंड बिलियन, मल्टीपल बिलियन डॉलर्स की जिनकी कंपनीज चल रही हैं, आज भी वो लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं वो सब पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो डेवलप होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है, और हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ से शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिएगा, उनकी नॉलेज बढ़ सके, वो अपने आप को बेहतर बना सकें। और हमेशा कभी भी ट्रेडिंग के मैदान में उतरने से पहले आप प्रॉफिट, तो इसे सेकेंडरी थिंग, प्रॉफिट तो एक बाई प्रोडक्ट है दोस्तों। जब आप सीखेंगे तो प्रॉफिट तो हो ही जाना है, लेकिन लर्निंग पे फोकस कीजिए। अगर आज आप लर्निंग पे फोकस करते हैं तो आज नहीं कल प्रॉफिट तो होना ही है, तो कंफर्म है, पक्का है दोस्तों। लेकिन अगर आपने लर्निंग नहीं की, सिर्फ एक्साइटेड होकर मार्केट में उतर गए, पैसा लगा दे, डेफिनेटली यू विल अंडर 95% लॉसर्स। आप लॉस करेंगे पैसे को। हमें 5% में जाना, बल्कि टॉप 1% में हमें जाना है दोस्तों। इट्स आवर कमिटमेंट एंड कन्विक्शन टू अवर सेल्स। अपने आप से वादा कीजिए कि मुझे टॉप 1% ट्रेडर में जाना है। थोड़ा थोड़ा समय रोज दीजिए, कभी भी एकदम से, अगर आप नए हैं तो एकदम से फुल टाइम ट्रेडिंग मत उतरिए। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा रोज मार्केट को दीजिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, एंड अल्टीमेटली, स्लोली, ग्रेजुअली, डेफिनेटली योर स्टेट ऑफ माइंड विल बी चेंज्ड एंड दैट विल बिकम लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर थिंकिंग। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, डेवलप होगी, तो आप धीरे धीरे चार्ट को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, कैंडल को समझ पाएंगे, और मार्केट के ट्रेंड को समझ पाएंगे कि मार्केट किस पैटर्न पे काम करती है, साइकिल्स इसमें क्या रिपीट होती है, एंड धीरे धीरे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर इट टू समवन नीड इट। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सही एजुकेशन की हमारे इंडिया में, क्योंकि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अभी इंडिया में फाइनेंस इंडस्ट्री जो शुरुआत में है, तो हम सब का ये जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को एक बेहतर एजुकेशन दें, उनको बहकाएं ना, उनको भटकाएं ना, बल्कि उनको एक सही दिशा दें ताकि वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सीख के कम से कम लॉस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और धीरे धीरे वो प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और थैंक यू सो मच, आपने समय दिया वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।